हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बड़ा मजा भी आ रहा होगा और बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको पता लग गया होगा। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आज आप हमारे थंबनेल पे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं अमाइंस चैप्टर को, तो आज हम इस चैप्टर के जितने भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अमाइंस चैप्टर के क्वेश्चंस को। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा अमाइंस के बारे में एक आइडिया दे रहा हूं, एक मतलब इनका मैं रिश्ता बता रहा हूं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का, जो कि आपको भी पता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन आपस में कैसे आइसोमर होते हैं, बोलो। तो आप बोलोगे सर ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, है ना, फंक्शनल आइसोमर्स। आपने देखा होगा, मैंने सभी में बताया एल्कोहल ईथर भी कैसे थे, फंक्शनल आइसोमर्स थे, है ना। आपके एल्डिहाइड और कीटोन भी कैसे आइसोमर्स थे, वो भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स थे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन भी कैसे हैं, वो भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो आई होप आपको ये बात पता लग गई हो कि ये आपस में क्या है, रिलेटिव सी हैं। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नीट का पहला क्वेश्चन, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन था और बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था। कैसा था? लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तो देखो समझो, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, which of the following amines will give the Carville amine test। ठीक है भाई, कौन सा ऐसा अमाइन है यहां पे जो कार्विल अमाइन टेस्ट देगा। तो एक बात ध्यान रखना, कार्विल अमाइन टेस्ट में क्या होता था, सिंपल। ठीक है, यहां पे आपका प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, है ना, या हम सिंपल बोल सकते हैं एल्काइल एल्केन अमाइन होना चाहिए, प्लस वो भी कैसा, प्राइमरी। दूसरा, या फिर एराइल अमाइन होना चाहिए, एराइल अमाइन। ये दोनों के दोनों क्या देते हैं आपके, बोलो, कार्विल अमाइन टेस्ट देते हैं। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल ए हो जाएगा। देखो बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंडरी देखो बन रहा है। सी क्यों नहीं हुआ, टर्सरी बन रहा है। ये भी कैसा है, सेकेंडरी है। ठीक है, यदि देखा जाए तो सेकेंडरी अमाइन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या, फिनाइल, ये आपकी फिनाइल रिंग लगी हुई है, सिंपल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आप आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ए ऑप्शन दिया हुआ, जो लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस गिव कार्विल अमाइन टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल लिखा हुआ है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस गिव कार्विल अमाइन टेस्ट, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन क्या नहीं देंगे, ये रिएक्शन नहीं देंगे। बोलो भाई, क्लियर। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था और बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्लास के क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गेनिक के जनरली क्वेश्चंस या फिजिकल या इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लास के हैं और ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में कराया जाता है।
और एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, आपने जब बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस पढ़ा होगा जीओसी में, या आपने अमाइंस में आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर कराता है। एक मिथाइल वाला केस कराता था, एक वो आपको इथाइल वाला भी केस कराता था। ठीक है, आपने वहां पे याद करने का तरीका भी सीखा होगा। 231 है ना, 231 किससे था? सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, फॉर इथाइल के लिए था। 213 यदि याद होगा, 213 मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। तो ये कौन सा था आपका? ये सिंपल आपका मिथाइल के केस में था। आप ऐसे नंबर याद रख लोगे। बोलो, 2 मतलब सेकेंडरी, 1 मतलब प्राइमरी, 3 मतलब टर्सरी। तो मिथाइल के केस में है, तो बेसिक कैरेक्टर बता देंगे हम। यहाँ पे देखो मिथाइल केस में देखते हैं हम क्या होता है। 2 डिग्री कौन सा है? देखो ये वाला है 2 डिग्री, 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल 2 1 3। ये बात क्लियर? देखो बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आप 2-3 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक तो आप देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे देखते हैं? जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इसमें यदि हम देखेंगे इसके हिसाब से टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा। एक होता है आपका सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंडेंस भी वर्क करता है सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से आप देखोगे तो ये दोनों इफेक्ट वर्क करते हैं। यदि हम ओवरऑल देखते हैं मिथाइल के केस में, तो मिथाइल केस में ओवरऑल क्या आता है? ओवरऑल जब हम देखते हैं यहाँ पे तो 2 1 3 आता है। इन दोनों इफेक्ट को जैसे एक्सप्लेन करना हो, ये सेकेंडरी प्राइमरी से क्यों जाता है, तो अब आप बोलोगे यहाँ पे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी क्यों जाता है टर्सरी से, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है? बोलो सिंपल ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। ऐसे आप बता सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और आपने इसको क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है उन्हें तो पता ही है कि मैं क्लास में इसको कितने अच्छे से और डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। बस आप इतना याद रख लेना। मान लो आपको अभी मिथाइल के लिए पूछा है, मान लो इस साल आपको इथाइल के लिए आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 231, ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर इथाइल, फॉर इथाइल। बोलो भाई क्लियर? तो मजा आ रहा होगा। सिंपल सादा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये बी आंसर है, वो पूरा वही सब एक्सप्लेनेशन है। आप इतना ध्यान भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल 213 याद रखो। ठीक है, फॉर मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो कि नीट 2018 में आया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान समझना। ये बोल रहा है यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करते हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। ठीक है भाई, देखो ये बोल रहा है सिंपल, जो एनिलीन है, ये एनिलीन है, एनिलीन जब आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में लेते हो तो जो बनता है, नाइट्रेशन करते हो, वो भी क्या है? नाइट्रेशन। तो जो बनता है वो बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा क्यों होता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, नाइट्रोबेंजीन लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूं। मेटा नाइट्रो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो भाई, क्योंकि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो जो एनिलीन है ये H+ आयन को ले लेगा। ठीक है, नाइट्रेशन में जैसे ये H+ आयन को ले लेगा तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा एनिलियम आयन। क्या बना लेगा? एनिलियम आयन, ये बना लिया। अब जो एनिलियम आयन बन गया, ये कैसा होता है आपका? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है भाई? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो एक बात बताओ, जब आप अब इसमें NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+, ये कहां अटैक करेगा? अभी मेटा पोजीशन पे करेगा। कहां पे करेगा? मेटा पोजीशन पे। तो कहां बन जाएगा बोलो? तो ये बन जाएगा आपका सिंपल NH3+ NO2, है ना। ये आपने देखा होगा नाइट्रोजन में आपका सिंपल ऑर्थो वाला भी बनता था, मेटा वाला भी बनता था और पैरा वाला भी बनता था, ये आपने देखा हुआ था। तो आई होप ये एनसीईआरटी का बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से। तो देखो लिखा हुआ भी है
अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन। नहीं भाई, ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना है। मान लो यहाँ पे फिनॉल होता OH, तो और पैरा पे जाता। तो देखो यहाँ पे ये हो गया सिंपल मेटा। यदि मान लो फिनॉल होता, यहाँ पे अल्कोहल होता, तब तो ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जाता ना, वो ग्रुप पे डिपेंड करता है। दूसरा, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इन इज मेटा डायरेक्टिंग। नहीं भाई, ये भी नहीं। चलो, इन अब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन। नहीं भाई, लिखा हुआ है इन एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलियम आयन। बिल्कुल सही बात। क्यों एनिलीन किस में प्रेजेंट हो जाता है? एनिलियम आयन में हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सब नोट्स के क्वेश्चन है सारे के सारे, बस ये आप बिलीव है, जिसको बिलीव है वही समझो उसी का सिलेक्शन है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, और जिसको बिलीव नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं है। थोड़ा कड़वा भी बोल रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखो कि कभी भी आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो तो ध्यान रखो, बिलीव रखो उस पर, उसी के नोट्स को बहुत बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, जब तुम नोट्स पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथेनामाइन। ठीक है ना, मेथेनामाइन। ठीक है, मतलब मिथेनामाइन बोले तो CH3NH2, इसकी बात कर रहा है। तो ध्यान समझना। तो यदि हम इसका आंसर देखें तो जो आपका अमाइन बनाने का मेथड है वो सिंपल आपका हॉफमैन रिएक्शन है। कौन सा? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो इसको तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा। यदि आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लिखते हो तो क्या होता है? अमाइड होता है, एसिटामाइड, इसकी रिएक्शन आप कराते हो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। हॉफमैन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो क्या बनता है? CH3NH2 बनता था। एक आपका यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट बनता था। मैंने बैलेंस नहीं लिखी हुई है रिएक्शन, सिंपल समझाने के लिए लिख दिया है। तो है ना, ये सब प्रोडक्ट बनते थे, साइड प्रोडक्ट भी बनते थे इसमें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मेथड होता है सिंपल मेथेनामाइन बनाने का सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देखेंगे तो सिंपल आपको रिएक्शन दी गई है। देखो सिंपल एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH कराया तो CH3NH2 2KBr K2CO3 प्लस H2O बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। ध्यान से समझना क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है भाई, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड पूछ रहा है। तो आपको सिंपल मेरी बेसिक स्ट्रेंथ की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है बोलो? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस होती है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है एक चीज और आपने बताया था मैंने अभी जस्ट आपको, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बोलो? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस होगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस होगा। या हम प्लस एम इफेक्ट भी देख सकते हैं। प्लस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तब भी क्या होगा बोलो? बेसिक कैरेक्टर। तो देखो यदि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका सिंपल बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहां पे आप देखोगे आंसर तो देखो क्या लिखा हुआ है। एक तो एनिलीन है ना, एक क्या लिखा हुआ है? पैरानाइट्रो एनिलीन। एक लिखा हुआ है सिंपल क्या बोलो? 4 मिथाइल एनिलीन, इस तरीके से। तो अब देखो ध्यान समझना, यदि आप देखोगे सिंपल, तो इसका यदि हम बेसिक कैरेक्टर बताएं तो देखो सबसे ज्यादा कौन? CH3 ग्रुप क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा तो बेसिक जो होगा वो CH3 वाला होगा। ठीक है, उसके बाद ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई भी खींचेगा। ठीक है ना, माइनस आई माइनस एम दोनों लगाएगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल आपका फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद कौन सा होगा? सॉरी फर्स्ट मैं उल्टा देख रहा हूं। मैं एक्चुअली यहां से देख रहा हूं फर्स्ट वाला, आप यहां से देखो। इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूं।
यहाँ से एक्चुअल में नंबरिंग दिए, फर्स्ट, इसको सेकंड मान रहा हूँ, इसको थर्ड मान रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो थर्ड होगा, लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, थर्ड होगा, थर्ड के बाद फर्स्ट होगा और फर्स्ट के बाद फिर सेकंड होगा। ये आपका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। इसका ऑर्डर हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो आंसर देख लो यहाँ पे, सिंपल आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कितने आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो कि नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। तो ध्यान समझना, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल अमाइंस। ठीक है भाई, एराइल अमाइंस किसे बोलते हैं जनरली, ये एराइल हो गया, ये अमाइन हो, एराइल अमाइन हो गया, ठीक है, NH2। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एराइल अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमाइंस। ठीक है भाई, एल्काइल अमाइंस कौन से हैं, ये एल्काइल अमाइंस है। देखो आप दो तीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे आप बेसिसिटी, आप ऐसे भी बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करा सकते हैं, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही कम बेसिक होगा। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी उसमें, उतनी ही कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, हमने अभी जस्ट बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। क्योंकि यहां पे यदि आप देखोगे तो इसका लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में, ठीक है, इस पे तो पूरी पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सिंपल, कौन ज्यादा बेसिक होगा, आपका एल्काइल अमाइन क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, किससे बोलो, एराइल अमाइन से। तो बस अब हमें स्टेटमेंट देख लेते हैं इसको, सिंपल। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है भाई, है ना। एराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमाइंस बिकॉज द नाइट्रोजन एटम इन एराइल अमाइन इज sp। नहीं भाई, ये भी गलत है। सी लिखा हो एराइल अमाइन आर जनरली लेस बेसिक, बिल्कुल सही बात है, तो सही देन एल्काइल अमाइंस बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बेसिक क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा, किससे, एल्काइल अमाइन से। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। हम डी और देख लेते हैं, एराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक देन, नहीं भाई ये तो मोर बेसिक तो हो ही नहीं सकता ना, यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। हमेशा एराइल अमाइन क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे, इस बात को ध्यान रखना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, सिंपल सी ऑप्शन हो गया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। नाइट्रोजन का है एक गिवन कंपाउंड, ठीक है भाई, एक गिवन कंपाउंड है कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ए रिएक्ट विद मेटल एसिड, SnHCl से रिएक्शन करा दी, ठीक है भाई, SnHCl से रिएक्शन करा दी। मान लो ये X बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाई HNO2। ये किसको फॉलो कर रहा है, बोलो, HNO2 की रिएक्शन करा दी, ठीक है ना। और जब आपने HNO2 से रिएक्शन करा दी तो क्या बना, टू गिव एन अनस्टेबल कंपाउंड बी, मतलब क्या बन रहा है आपको, बी कंपाउंड मिल रहा है, ध्यान समझना। अब इस बी कंपाउंड को क्या किया, बी ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल, हमने बी की रिएक्शन जब हमने फिनॉल से करा दी, इसको बोलते फिनॉल, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, फिनॉल अ ब्यूटीफुल कलर कंपाउंड सी, हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुंदर सा, ब्यूटी पार्लर होके आया, बिल्कुल मेकअप वेकअप करा के बिल्कुल हैंडसम सा कलर दिख रहा है, सी, समझ ना। अब देखो क्यूट सा, तो विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H10N2, ठीक है भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एज, तो ये क्या पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बताओ ए क्या होगा। देखो सिंपल से यदि हम बात करें, यहाँ पे जब आपने मेटल एसिड से रिएक्शन कराई, देखो मुझे तो पूरी रिएक्शन समझ में आ गई है, आपको यहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी। यदि आपने, ये पूरा क्लास का क्वेश्चन है, एज इट इज विद वैल्यू, कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहीं पे हो गया था सिंपल, क्योंकि हमें पता है मेटल एसिड से रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से कराएंगे, तो यहां पे जो बनेगा ना, यहां पे जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे भी बोलते हैं, सिंपल।
क्योंकि NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो या HNO2 ले लो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, है ना। तो देखो जो बनता है डाइजोनियम हैलाइड या डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और जब अब देखो ये बन गया, और यहां पे क्या बनता है, यहां पे जब आप बनाते हो तो सिंपल ये बनता है आपका मेटल एसिड से कराओगे तो ये बनता है आपका यहाँ पे NH2, एनिलीन बनाने का मेथड है। किसी भी जब आप यहां पे एनिलीन बना मतलब यहां पे क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब मेटल एसिड से कराते हैं तब ये आपका एनिलीन बनता है। सिंपल रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्या होता है, रिडक्शन। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो बन रहा है आपको फिनॉल के साथ, इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। क्या बन रहा है, एजो कंपाउंड। इस तरीके से बनेगा जो कि रेड कलर का दिखेगा। क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। इस बात को ध्यान रखना, मैं दिखा देता हूं इसको, एक काम करता हूं रेड कलर से ही बना देता हूं, ठीक है, जिससे आपको रेड रेड दिखे इस तरीके से। ये देखो एजो टाइप कंपाउंड होगा, OH रेड डाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे जो आंसर होगा वो सिंपल आपका बी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से। इसको हम बोलते हैं, नाम भी लिख देता हूं मैं, नाइट्रो बेंजीन। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर सभी को, पक्का वाला, सच्ची मुच्ची। आगे बढ़ा जाए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि नीट सेकंड 2016 में पूछा गया था। ध्यान से समझना, देखो नीट सेकंड 2016 में आया मतलब अच्छा क्वेश्चन आया हुआ, इस बात को ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रो कंपाउंड। तो देखो जनरली आपको मैं बता दूं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, NO2 कंपाउंड होते हैं, वो क्या कर लेते हैं आपके, रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट नाइट्रस एसिड से, ठीक है ना। किससे, नाइट्रस एसिड से। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो आपका टर्सरी वाला होता है, जो आपका टर्सरी वाला होता है नाइट्रस एसिड, टर्सरी नाइट्रो ग्रुप होगा, वो क्या नहीं, डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर देख लो भाई, यहाँ पे टर्सरी वाला कौन सा है, तो आप देख लो, पहला वाला नहीं होगा, ठीक है, दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला रिएक्ट करेगा, दूसरा वाला भी रिएक्ट करेगा, तीसरा वाला टर्सरी है, क्या है, टर्सरी नाइट्रो ग्रुप है, यही है, यही रिएक्ट नहीं करेगा सिंपल, ये भी आपका रिएक्ट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो आंसर होगा वो सिंपल सी होगा। मैं अलग कलर से टिक कर देता हूं, सी आंसर होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है कि टर्सरी नाइट्रो एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि क्या नहीं होता उनके पास, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल पढ़ना है। कहीं भी डाउट आते हैं आपको वीडियो बार बार देखनी है और अपने डाउट को क्लियर करना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी प्रकार से करते हैं हम वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग
5888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच, और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है। एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।